बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BBS सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर IIT फोर्थ यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज इंटरनेट, एक्सप्लेन द सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है और उसके ऊपर सर्विसेज क्या है, अपने को सब चीज़ें मालूम है इसमें से। इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क सच एज लैन, मैन, वैन। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क्स, एक ऑफिस का, फिर उन्हें क्या है, हो सकता अपना ऑफिस कहीं और हो, उससे कनेक्टेड रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद वैन बोले तो पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहता हूँ। तो ये पूरी चीज़ें मिला के इंटरनेट, इंटर नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क या इंटर नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क्स को बोलते हैं इंटर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक एरिया है, दूसरी सिटी में भी आपका ऑफिस है, ज़रूरी नहीं इंटरनेट हो, यहाँ से वहाँ तक कनेक्शन है तो काफ़ी है अपने को, ठीक है। पॉसिबल पहले यूज़ होता था ज़्यादा, अब उतना नहीं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है समझो, यहाँ एक है, कहीं और एक है, हाँ। तो दोनों क्या है, एक ऐसा नेटवर्क यूज़ करते, नेटवर्क इंटरनेट का यूज़ कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, करे तो प्राइवेट यूज़ करते हैं, समझे ना। इंटरनेट की कोई और दूसरी सर्विस यूज़ नहीं करते ना, सिर्फ यहाँ से वहाँ सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क कनेक्ट रहता है, प्राइवेट नेटवर्क। हाँ, मैन रहता, मैन कम होगा आजकल, सीधा लैन और वैन पे चल रही दुनिया, ठीक है ना भाई। अब इसके अंदर जो है अपने को राउटर्स यूज़ होते, गेटवेज यूज़ होते, ब्रिजेस यूज़ होते, ये फिजिकल डिवाइसेस रहते जो कनेक्ट करते। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इंटरनेट से अपने को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले कम्युनिकेट करते हैं अपन, कम्युनिकेट बोलते तो एक दूसरे के टच में आना, एक दूसरे से कांटेक्ट करना, एक्सचेंज करना, दैट इज कम्युनिकेशन। पहला है ईमेल, मालूम है, ईमेल के थ्रू आप कुछ भी शेयर कर सकते, कुछ भी एक्सचेंज कर सकते, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट, कुछ भी कर सकते। चैटिंग, मालूम है आपको, चैटिंग के थ्रू भी आप जो है ना कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, आपका SMS वगैरह है। तो आजकल ऐसे एप्लीकेशन आ गए जो है ना, पहले चैट बॉक्स आता था, उन्हें भी ID लॉगिन करे हुआ रहना, अपन भी रहना, चैटिंग चलती थी। अब वो ऐसा नहीं रहा, आप मैसेज कर दो उसको, खुद पॉपअप आया था, फिर आप रिप्लाई कर ले सकते। तो इंस्टेंट मैसेजिंग, OTP आता अपने को। इंस्टेंट बोले तो जल्दी, जब का जब, तो वो भी सर्विसेज अवेलेबल हो गए। उसके अलावा है इंटरनेट टेलीफोनी, आप जो है ना इंटरनेट के थ्रू टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, आपको सिम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टेलनेट। टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज अ यूजर टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर फ्रॉम नेट। एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते, कनेक्ट करके, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप बोल के रहता हूँ, इससे कई सर्विसेज है, आप यूज़ कर सकते। इवन फ़ोनों को भी एक्सेस कर सकते हैं अपन, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को। इंटरनेट फैक्स, पहले फैक्स आता था मैनुअल, टेलीफोन को कनेक्टेड रहता था, टेलीफोन को कनेक्टेड रहता था, लाइन को, ऐसी मशीन रहती थी, फैक्स की मशीन। वहाँ से पेपर डालो, स्कैन होके यहाँ प्रिंट होता था, टेलीफोन से कनेक्टेड। मगर उसका जितना यूज़ हुआ उतना टेलीफोन के चार्जेस होते थे, जितनी देर में उन्हें निकल रहा ना, उतने जो है टेलीफोन के चार्जेस आपके बिल में आते थे, ठीक है। तो अब इंटरनेट फैक्स होगा, यहाँ से डायरेक्ट आप कहीं भी डालो फैक्स का, अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर उनके फैक्स मशीन लगी हुई है, प्रिंट होता है, या तो फिर सॉफ्ट कॉपी आ जाता है सिस्टम के अंदर, उतना ज़रूरी नहीं है, 3-4 एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट यूज़ है अपने को इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। आपको जो है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन नेट के थ्रू आप एक्सेसिबल है आज के दौर में, कुछ भी मिल जाता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP एक जो है प्रोटोकॉल है, एक रूल्स है, एक सॉफ्टवेयर समझो उसको, वहाँ से आप कोई भी कंप्यूटर से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी फाइल भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। आपका टाइम टेबल है, डाउनलोड करें OU के सिस्टम से, राइट। वो क्या है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं, गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी चीज़, दैट इज FTP। RC allows user to search for the desired files at FTP sites. This is actually a tool that keeps on monitoring the available FTP sites and updates accordingly. FTP sites यूजुअली क्या है बोलते हो, फाइल स्टोर करके रखते हैं खाली, वीडियो फाइल्स हो सकते हैं, वो फाइल्स पे ज़्यादातर जो आप ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह देखते हैं थर्ड पार्टी साइट्स पे, वो कोई पर्टिकुलर साइट पे खाली वहाँ पे फाइलें रखे हुए रहते, उन लोगों से स्ट्रीम करके उनकी साइट पे शो करते हैं तुम्हारे। तो आपको वहाँ पे RC बोल दो, RC यानी कि आपको वहाँ पे एक किस्म से जो है स्टोरेज रहता है। तो वहाँ से क्या है, ऑर्डर में छाट के रखता हूँ। मूवीज़ में जाते हैं अपन, मूवीज़ में जो है जॉनरा रहता, कौन से जॉनरा की मूवी है, ठीक है, इंग्लिश होना, हॉलीवुड के होना, बॉलीवुड के होना, एक्सेट्रा। तो ये सब आर्काइव करे हुए रहते। नेक्स्ट है
Very easy rodent oriented net wide index to computer archive. Veronica enables the user to search for the desired text in Gopher menus. It's a list of relevant files that matches the keyword. ये सब पुराना हो गया, आजकल गूगल आ गया, ये पहले वेरोनिका बिल क्या था. इसमें क्या है, आप कोई भी रिलेटेड, जैसा गूगल में कुछ भी मारते हैं रिलेटेड सर्च करके ला लेता. पहले वेरोनिका यूज़ होता था कंप्यूटर्स के अंदर, खत्म हो गया. अब वो गूगल बहुत आगे निकल गया, इन लोगों से 100 साल आगे निकल गया. ये पुराने कंटेंट पढ़ा रहे हैं मगवा आज भी, यहाँ कुछ भी नहीं है इसके अंदर. नया पढ़ा. ठीक है ना. तो उन्हें क्या है, आपका डिजायर्ड टेक्स्ट, क्या बोले, हाँ वेब सर्च. सर्च. चलिए उसके बाद है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम. वैस भी था पहले. एनेबल द यूजर टू सर्च एंड लोकेट डिजायर्ड फाइल ओवर द इंटरनेट. ये पूरों का काम एक ही था, फाइल आना और कंटेंट ढूंढ के लेके आना. वेब सर्विसेज है. वेब सर्विसेज क्या है बोले तो, आपको कोई सी भी साइट से आप सर्विस यूज़ कर सकते हैं. आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने पास गूगल मैप्स. आपकी लोकेशन सर्विस होना रखा, आप रिक्वेस्ट डालो, उन्हें आपको सर्विस दे. इसको बोलते हैं वेब सर्विसेज. अभी बात समझ में, कोई भी चीज़ आपको वेब से आप एक्सेस करके यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेब सर्विस. उसके बाद है आपको www वर्ल्ड वाइड वेब. इन्हें इसका काम है पूरे कंप्यूटर्स को, हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्टेड रखना, ताकि आपका डेटा आप एक्सचेंज कर सकते. ठीक है भाई, एक आंसर हो गया. नेक्स्ट है इसका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स. या फिर व्हाट इज द ई कॉमर्स, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स क्या है अपने को पढ़ लिए थे. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोले तो बिजनेस ऑनलाइन करना है. अमेज़ॉन को दिमाग में बिठा लेना और कुछ भी नहीं, उसके ऊपर ही लिखना है पूरा. इसमें दो टाइप के बिजनेस होते हैं, B2B B2C. बिजनेस टू बिजनेस, मैं कंपनी हूँ, मैं जो है ना प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं कंज्यूमर हूँ, डायरेक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ, तो ये B2C बिजनेस रखा. दोनों भी चलते हैं ऑनलाइन में. अब इसके अपने को फीचर्स क्या क्या हैं. शॉपिंग और एक्सचेंज, 24/7 शॉप खुली रहती, पहला विच, कभी भी ऑर्डर करो आप. ठीक है. ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में कहीं भी अवेलेबल रहती. रिचनेस, कंटेंट क्या है अपने को ऑडियो वीडियो फॉर्म में अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल मिल जाता. ठीक है. अब आप जाएंगे कहीं, मैं खाली पेपर में देख के आप सेलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. इसमें क्या है, आपको हर फॉर्म में 3D फॉर्मेट में सब में मिल जा रहा है कंटेंट. रिचनेस ऑफ द कंटेंट. रिड्यूस कॉस्ट, दुकानों की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें घर में बैठ के पूरा अमेज़ॉन का शॉप सेटअप कर सकता. प्रोडक्ट उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये बेच रहा हूँ मैं, ये नहीं ख़रीद के रखता हूँ मैं, ऑर्डर आया ख़त में ये कंपनी को ऑर्डर फॉरवर्ड कर देता हूँ के बीच, उन्हें वहाँ भिजा लेती. मेरा कमीशन नहीं है, मेरे को मेरा कमीशन मिल जाता, मेरा जो भी प्रॉफिट है मिल जाता. तो मेरा कॉस्ट कितना घट जा रहा है उसके अंदर, स्टोरेज का रखने का, एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करने का, शॉप्स मेंटेन करने का, कई सारे कॉस्ट मेरे को बच जाता. उसमें क्या हो जाता अपने को, ई कॉमर्स में कॉस्ट कम हो जाता. पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, कस्टमर डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट में रहता, तो आपको जो है ना जब रिलेटेड डील्स आते आप कस्टमर को बेचते रहते, तो आप पर्सनल हो जाते कस्टमर्स. ठीक है. यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, तो अपन जो है पूरे यूनिवर्स के हिसाब से, यानी हर माल जो बनाते हैं वो क्वालिटी का बनाते, ताकि सब जने उसको एक्सेप्ट कर सके. एप्लीकेशन कहाँ, इसके अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं अपन, मल्टीमीडिया कंटेंट पढ़े थे अपन, मल्टीमीडिया स्टोरेज सर्वर्स, क्लाइंट सर्वर, वीडियो सर्वर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है. एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, सिमिलर चीज़ें. और एम कॉमर्स रेफर्स टू एनी बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन दैट इज़ डन थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस. वो ई कॉमर्स का बच्चा है समझो नहीं. एम कॉमर्स मोबाइल के थ्रू यूज़ करते हैं अपन. हियर द मोबाइल और वायरलेस डिवाइस लाइक सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट, लैपटॉप एक्सेट्रा आर यूज्ड. ऑल दीज डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू हैव इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है. देयर आर सेवरल लिमिटेशन फॉर मोबाइल लाइक बैंडविड्थ, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड डिस्प्ले साइज. However, the current advances in the technology are encouraged to implementation of m-commerce application. तो पहले क्या था, सिर्फ डेस्कटॉप के थ्रू ई कॉमर्स चलता था, आप हर चीज़ में अवेलेबल होगा. तो अब टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट. पहले क्या था, डेटा उतना नहीं था, हर जगह पे आपको इंटरनेट नहीं मिलता था, तो आप यूज़ नहीं कर सकते.
आजकल हर चीज़ हर जगह अवेलेबल होने की वजह से आप एम कॉमर्स आसानी से कैरी कर ले सकते हैं। ये यूज हो रहा है अभी भी। यही छे अपन यूज़ कर रहे हैं एम कॉमर्स ही छे। ई कॉमर्स अमेजन ही हो रहा है। ई कॉमर्स का ही पार्ट एम कॉमर्स। एम कॉमर्स है बल्कि ई कॉमर्स एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। चल रही है। और एक आंसर, और एक है। लास्ट आंसर है डिफाइन ई कॉमर्स इन वेरियस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है जनरली सब समझ गया, मैं बोला ना ई कॉमर्स बोलते हैं सीधा अमेज़ॉन बिठा लेना, सिंपल है। ई कॉमर्स का डेफिनेशन डाल दो, उसके बाद में इसमें टाइप्स क्या क्या है देखो, मॉडल्स B2B जो समझाया मैं आपको, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मैं चाइना से माल मंगा रहा हूँ, उसकी भी कंपनी मेरी भी कंपनी, उसके बाद यहाँ मंगा के फिर मैं कंज्यूमर को बेचता हूँ, ये बिजनेस को बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। जो अपन करते हैं अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, उनका बिजनेस है, अपन कंज्यूमर, ओके। कंज्यूमर टू कंज्यूमर OLX, ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, आप भी घर में चीज़ें बना के करके आप कंपनीज को, नॉन बिजनेस ई कॉमर्स, इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 4 डाल देगी, छोड़ दो। बर्गर In contrast to other types of e-commerce, non-business e-commerce involves small-scale organization for performing all transactions. आप थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसमें ई-कॉमर्स नहीं होता। अब आप एग्जाम्पल ऑनलाइन चल रहा, इंस्टा के थ्रू चल रहा, तो बच्चों के रिकॉर्डा लिख के देने का, लेन देन कुछ भी नहीं हो रहा, मगर अब वो सर्विस चल रही, समझो पैसे ले रहे हैं ऊपर, तो ये नॉन बिजनेस में आता है, ठीक है। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई-कॉमर्स इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मेक यूज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है भाई।